से अरुणाचल कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बिना देर किए हुए। कल आप लोग को बताए थे हम शक्ति खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में क्या। तो खनिज क्या होता है? खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, सीमित नहीं निश्चित होता है, ठीक है। और बताए थे खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। वे खनिज जो जिनमें धातु पाए जाते हैं धात्विक खनिज, जिनमें धातु नहीं पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का गुण होता था कि वो क्या होता था, कठोर होता था और उसको पीट पीट कर क्या बनाया जाता था, तार बनाया जा सकता था, ठीक। उसी धात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते थे, लोह खनिज और अलोयुक्त खनिज। मतलब लोहयुक्त खनिज और अलोयुक्त खनिज, जिसमें लोहा हो उसे लोहयुक्त खनिज कहते हैं, जिसमें लोहा नहीं हो उसे अलोयुक्त खनिज कहते हैं। उसी तरह से आगे बढ़े थे और बोले थे खनिज के निष्कर्षण। खनिज का निष्कर्षण का 3 विधि बताए थे, खनन, आखनन और प्रवेदन, यही ना। खनन बताए थे जो पृथ्वी के अंदर सेलों के नीचे दबी हुई क्या कहते हैं खनिज को निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन भी बताए थे 2 प्रकार का होता है, विपरीत खनन और फुटकी खनन। जब पृष्ठीय सतह को हटाकर आप बहुत कम गहराई में खनिज होता है उनको जब निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विपरीत खनन कहते हैं। और जब बहुत अंदर में दबा रहता है उसको निकालने के लिए गहन कूपन करना पड़ता, गहन वो छेद करना पड़ता है, गहन गहराई तक क्या करता है उसको खोदना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुक्की खनन कहते हैं। फिर बताए थे आपको प्रवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होता है, पृथ्वी के बहुत अंदर पाए जाते हैं, तो उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, प्रवेदन बोलते थे। फिर आखनन, पृथ्वी की सतह को हटाकर निकालने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज को क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। इतना यहाँ तक हम कल बता दिए, यही था ना। और शक्ति संसाधन के प्रकार भी बताए थे। शक्ति संसाधन बताए थे कि शक्ति हुए जो पावर जनरेट करता है वो सारी चीज। अब देखो सौर ऊर्जा पर हम बताए थे शक्ति संसाधन के 2 प्रकार, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। परंपरागत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, परंपरागत है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, दिस से दैट ऊर्जा। आज लाइन भाग गया है। तो उस सारे बातों को हमने पढ़ा था, ठीक। तब आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे। लिखिए कोयला। कोयला 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 क्या लिखना है, कोयला। वैसे ये कैसा दिखाइए ना, देखो कोयला। अभी बनाइए। कोयला के बारे में जानते हैं। देखिए कोयला क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज है, बहुत इम्पोर्टेंट खनिज है। कोयला इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मत समझो, ठीक है। तो कोयला का निर्माण हुआ कैसे? कोयला का निर्माण बहुत समय पहले, जब मान लो पृथ्वी का निर्माण नहीं हो रहा था, उस समय बहुत सारा कचरा, ये पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज पृथ्वी के अंदर तब जाते हैं जब किसी प्रकार का भूस्खलन आता हो या पृथ्वी धंसती है, तो वही बाद में जाकर क्या बनता है, कोयला का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। आइए कोयला के बारे में जानते हैं। पता नहीं चल रहा है,
का निर्माण बहुत साल पहले फर्न और दलदल के दबने के वजह से क्या हुआ? वजह से कोयला का निर्माण हुआ। कोयला का निर्माण अब इससे पहले क्लास में कोयला का निर्माण बहुत साल पहले फर्न एवं दलदल के दबने के वजह से क्या हुआ? कोयला का निर्माण हुआ। अगला लिखना है इसलिए इसे क्या कहते जानते हो? बरीड सनशाइन कहते हैं। बरीड सनशाइन इसको मैं बोलते क्या? बरीड सनशाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बरीड सनशाइन कहते हैं। आप देखो, जो देश दुनिया में विकसित है, जो देश आज दुनिया में विकसित है, ताकतवर है आर्थिक रूप से, उस देश में तुम देखना कहीं ना कहीं खनिज, कोई ना कोई खनिज अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। उसमें भी कोयला भी है। तो देखो, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये सभी, जर्मनी हो गया, ये सभी देश के पास क्या है? बहुत सारा कोयला है, कोयला का भंडार है। इसलिए ये सब देश क्या, आर्थिक रूप से आगे है। तो लिखो, विश्व के विकसित देश, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के पास इनका क्या है? विशाल भंडार है। इनका क्या है? विशाल भंडार है। विशाल भंडार। कोयला क्या है? कोयला का निर्माण बहुत साल पहले फर्न एवं दलदल के दबने की वजह से कोयला का निर्माण हुआ, इसलिए इसे बरीड सनशाइन कहते हैं। विश्व के विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनके पास क्या है? कोयला का विशाल भंडार है। उसके बाद भारत में झारखंड राज्य के झरिया बोकारो धनबाद एवं सिंहभूम जिले में इसका भंडार है। ठीक है, लिखिए कोयला के बारे में। देख लीजिए।
चलिए कोयला हो गया। अब कोयला के बाद कौन है? पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम कोयला से भी, पेट्रोलियम कोयला से भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसके बिना कोई भी देश विकसित होने का कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा समझ लो, इतना इम्पोर्टेंट है। अब तो विकल्प आने लगा है, सीएनजी एलपीजी का भी गाड़ियां चलने लगी है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम किसी भी देश का आर्थिक और अर्थव्यवस्था का नींव होता है। पेट्रोलियम, इससे बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, मोम, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज बनाया जाता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस देश के पास पेट्रोलियम है ना, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, उस सारा देश नहीं है, अपने लोग से 100 साल, 80 साल, 90 साल आगे जी रहा है ऐसा। चलो पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखो पेट्रोलियम पृथ्वी के, पेट्रोलियम लिखो, पेट्रोलियम पृथ्वी हम लिखे हैं यहाँ, पेट्रोलियम। अच्छा चलो आज पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टान के नीचे पाई जाने वाली चट्टान के परतों के नीचे, पाई जाने वाली चट्टान के परतों के नीचे पाए जाते हैं। क्या जाते हैं? पाए जाते हैं। पाए पेट्रोलियम पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टान के परतों के नीचे पाया जाता है। तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टान के परतों के नीचे पाया जाता है। तटीय एवं अपतटीय, तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में बहुत नीचे तक ड्रिल किया जाता है। ड्रिल समझते हो? हाँ, छेद किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, उसके बाद एवं ड्रिल किया जाता है एवं उसके बाद निकले खनिज उसके बाद निकले खनिज को रिफाइनरियों के पास भेजा जाता है। किसके पास? रिफाइनरियों के पास क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है, तो शांत रह।
भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका संशोधन कर डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक जैसी महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। यहाँ तक लिखा? जी सर। चैप्टर वहीं लिखा है तो इसमें पढ़ना है। चट्टान के परतों के नीचे पाए जाते हैं। तटीय एवं तटीय क्षेत्रों में बहुत नीचे तक ड्रिल किया जाता है, मतलब छेद किया जाता है। उसके बाद निकले खनिज को रिफाइनरियों के पास मतलब शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद उनका संशोधन कर डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक जैसी महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आगे लिखिए। लिखा है यहाँ तक लिखा है ना? पेट्रोलियम एवं उसके डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है जानते हो? काला सोना कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड। काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। देखेगा लिख लिए सर। काला सोना मतलब ब्लैक गोल्ड होता है। काले तो आप ही तो पता है। वो ब्लैक गोल्ड होता है। अच्छा काला सोना कहा जाता है। पढ़ने को तो सिखाता है। गाड़ी मारे इसको मारेंगे तुम क्या करें? चलो, पेट्रोलियम उसके डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। विश्व के ईरान, इराक, सऊदी अरब एवं कतर जैसी देशों में इसका विशाल भंडार पाया जाता है। इसका विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक काला सोना। पेट्रोलियम का लिख लिए सर। हाँ काला सोना कहा जाता है। लिख लिए सर। लिख लिया? दोनों को रखिए। क्या बात है? सर जी यहाँ तो लिखा है। विश्व के ईरान, इराक, सऊदी और कतर जैसे देशों में क्या कहा जाता है इसको? ठीक।
के डिगबोई, असम के डिगबोई, डिगबोई, मुंबई के मुंबई है, मुंबई के मुंबई है, मुंबई है क्या जानते हो ना, मुंबई है एवं कृष्णा तथा गोदावरी नदी में इसका क्या है, भंडार है, भंडार है। दैट्स इज पेट्रोलियम। चलिए लिखिए आप सभी, लिख लिया सर। देख लो। पहली बात, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पृथ्वी में पाए जाने वाली चट्टान की परतों के नीचे पाया जाता है। तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में बहुत नीचे तक ड्रिल किया जाता है। उसके बाद निकले खनिज को क्या कहा जाता है, रिफाइनरियों के पास भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए। उसके बाद उनका संशोधन कर डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का मोम, मोमबत्ती निर्माण किया जाता है। पेट्रोलियम उसके डेरिवेटिव को काला सोना कहा जाता है। विश्व के ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर जैसी देशों में इसका विशाल भंडार पाया जाता है। कहाँ पे? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ये सब बहुत विकसित देश है, बहुत आगे है ये सब। दुबई, दुबई जानते हो ना? हाँ, दुबई। भारत में असम के डिगबोई, मुंबई के मुंबई है एवं कृष्णा तथा गोदावरी नदी में इसका भंडार है। क्यों चाहते हो? पेट्रोलियम है उनके, डेविड को काला सोना। लिख लिया? जी सर। हाँ? जी सर। चलो आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाता है खत्म किया जाता है। और आगे के लिए कल प्रोसीड किया जाएगा। तो लाइन कहना यही ना। तो देखो, इस जिंदगी में है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें जीने के लिए नहीं देगा। मतलब हर समय आपको कोई ऐसा होता है जो आपको मंजिल तक ले जाने वाला भी होता है, और कोई ऐसा होता है जो आपको पैर खींचने वाला भी होता है। तो माझी एक बहुत, मामा जी जानते हो ना? जी सर, पहाड़ को तोड़ा। हाँ, पहाड़ को तोड़ दिया। तो उस माझी जी के पेड़ हम 2 लाइन है कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, इस साइड कम उस साइड कुछ ज्यादा अधिक है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही हम मेरा आशीर्वाद दुआ है, भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। बंद करो।